हे हाय एवरीवन, दिस साइड कपिल। तो अभी हम मिक्सचर की फोर्थ टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और उसका नाम है इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी बोले तो इक्वल वॉल्यूम। मान लो मेरे पास दो कंटेनर, ठीक है। ठीक है, इसका वॉल्यूम है 50, इसका वॉल्यूम भी क्या है 50। अब इसमें मिल्क और वाटर होगा, इसमें भी मिल्क और मेरा क्या होगा वाटर। अब मान लो इसमें जो मेरा मिल्क और वो वाटर है, एक में क्या है 7:3, ठीक है। और एक में क्या है मेरा 4:1। अब मैं जब इन दोनों को मिलाऊंगा, इस कंटेनर में, तो यहाँ पे कितना लीटर होगा 100 लीटर होगा। अब मुझे बताना है इसमें मिल्क और वाटर कितना होगा। तो सिंपल, यहाँ 7:3 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे इसकी वैल्यू। तो 7:3 है, 10 तो 35 और 15, ठीक है। 35 लीटर मिल्क और 15 लीटर पानी। यहाँ कितना होगा, यहाँ 40 लीटर मिल्क और 10 लीटर पानी। तो अब जब मैं इनको ऐड करूँगा तो यहाँ से मिल्क और मिल्क ऐड हो जाएगा। तो 40 और 35 कितना होता है, कितना 75 होता है, और ये 25। तो मतलब कितना आएगा 3:1, कितना आएगा 3:1, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि कंटेनर 1 है, कंटेनर 2 है, इनकी जो कैपेसिटी है वो क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मुझे बताओ मिल्क और जो वाटर है उसका रेशियो क्या होगा इस कंटेनर में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे, तो हमको कुछ नई चीज़ मिलेगी। मे बी आपने ये चीज़ पहले से सीखा होगा, लेकिन क्या पता आपको इसका मतलब नहीं पता होगा। हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं पता हो, क्या होता बहुतों को पता हो। तो देखो, अगर ये 7:3 है और ये 4:1 है, और इनका वॉल्यूम क्या आपस में इक्वल है, इनका जो वॉल्यूम है वो क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। कितना है 50, ठीक है। अब जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ये कितना आता है 10, ये कितना आता है 5, ठीक है। तो मैं यहां अगर 10 से करूं, यहां 5 से यहां करूंगा मैं वो 10 से, तो ये 50 और 50 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं इनको ऐड करता हूँ, ये आता है 10, ये आता है 5। अब देखो, तो इसको 50 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ए से करूँगा। यहाँ भी 50 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ए से करूँगा मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या हो जाए मेरे 50 हो जाए, ठीक है। लेकिन ये 50 हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये आगे 10 है, यहाँ पे 5 है। तो ऐसा कोई नंबर है नहीं। अगर मैं ए को मैं 1 मानूँ तो ये 10 होगा, ये 5 होगा, 2 मानो तो ये 20, और ये मेरा वो होगा क्या 10, ठीक है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम दोनों का इक्वल तभी हो सकता है जब इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके आ जाए सेम आ जाए, क्योंकि तब मैं अगर ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, सेम वॉल्यूम बन जाएगा। मान लो इसको जोड़ करके आता है 10 और इसको भी आता है 10, तो ए करूंगा तो कितना आएगा, अगर ए के लिए 5 तो 50 और 50। तो यहाँ पे मेरा एम क्या है, यहाँ पे मेरा एम है कि मैं क्या करूं, मैं इसको जोड़ के क्या बनाऊं 10। तो दो के जोड़ के 10 कैसे बनाऊंगा, ये 7 और 3 आ रहा है 10, इसको कुछ नहीं करूंगा चेंज। यहाँ देखो, यहाँ मैं 2 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 8, ये 2 और ये 10। तो देखो, अगर ये दोनों आ गए 10, तो अब मान लो मुझे वॉल्यूम क्या 50, तो यहाँ भी ए से करूंगा, ए से, तो ए के लिए 5 होगी तो 50-50 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनका वॉल्यूम क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है। सॉरी, इनका मैं रेशियो क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। जब मैंने इनका रेशियो क्या कर दिया है, ऐड करके सेम कर दिया है, तो देखो बस मुझे इनको ऐड करना है, मिल्क और ये पानी को। तो ये हो गया 15, ये हो गया 5, तो देखो कितना है 3:1।
1, यहाँ भी क्या आया था 3:1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने क्या कर दी, हटा दिया, और मैंने क्या कर दिया, ये चीज़ कर दिया। और ये चीज़ मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये अगर दो कंटेनर का वॉल्यूम इक्वल है तो उनका जो मिल्क और पानी का रेशियो होगा, उनका जो होगा एडिशन हो क्या होगा, सेम होगा। अदरवाइज तो उनका वॉल्यूम सेम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जैसे इनका तुमने वो है रेशियो सेम कर दिया, बस तुम्हें मिल्क ऐड करना है और मेगा पानी वो करना है, ऐड करना है वो अलग से, ठीक है। लेकिन अगर तुम बिना वॉल्यूम इक्वल करे, मतलब बिना इसको इक्वल करोगे ऐड, तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे इनको सेम नहीं किया। अगर सेम नहीं किया तो वॉल्यूम इक्वल कैसे आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जस्ट फील इट थोड़ा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो मुझे दोबारा बोल, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वल क्या है, कैपेसिटी है, जूस और पानी है, तो 2:3 और 3:2। अब देखो दोनों को ऐड करो, जूस और पानी को, ये 5 और 5, तो सिंपल देखो दोनों को ऐड करके सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मेगा जो वॉल्यूम क्या होगा वो सेम होगा। क्योंकि अगर यहाँ ए से करूँगा मल्टीप्लाई ए से करूँगा तो हमेशा क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम इक्वल है तो सिंपल क्या करता हूँ, इसको अलग ऐड करता हूँ, इसको अलग ऐड करता हूँ, 5 और 5, तो कितना आएगा, 1 और 1 रेशियो, ठीक है। तो जब इनको कंबाइन करूँगा तो क्या आएगा, 1:1 आएगा, ठीक है। अगला देखो, 3:4 है, 5:3 है, ठीक है। दोनों को मिक्स किया और तीसरे कंटेनर में डाल दिया, तो बताना है तीसरे कंटेनर मिल्क और पानी क्या होगा। सिंपल, ये 7 और 8। अब देखो 7 और 8 है तो वॉल्यूम इक्वल कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। तो पहले इनको सेम करूँगा, तो यहाँ 8 से करो, यहाँ 7 से, तो देखो यहाँ से 8 × 24, 8 × 32, 35 और 21, तो ये 59, ये 55, तो कितना है 59 और ये 53, सॉरी 53, तो ऑप्शन क्या है, डी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मान लो इसका वॉल्यूम है क्या, इनका वॉल्यूम है मान लो 56, क्या मान लूँ, 56 मान लो, ठीक है। तो अगर 56 मान लेता हूँ तो 3 रेशियो करके आता है, ये मेरा 7 आता है, ठीक है। और ये क्या आता है, 5/3 क्या आता है, 8, ठीक है। अब देखो इनको भी सेम करना है। अब देखो यहाँ जैसे मैं यहाँ जैसे मैंने क्या किया, यहाँ मुझे वॉल्यूम क्या इनका 56, क्या है मेरा 56 है वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐड करके सेम नहीं आ रहा है, तो सेम कैसे लेके आऊँगा मैं, सेम मैं तभी लेके आऊँगा जब यहाँ मैं 8 से करूँगा और यहाँ क्या करूँगा 7 से, तो ये 56 और ये 56। अब 56 मैंने कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा 56A और मेगा 56A, तो A मतलब A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मेरी 1 होगी। मान लो 56 का डबल होता कितना 112, ठीक है, 100 मेरा वो होता 12 वॉल्यूम, तो तब भी क्या आता, तब मुझे ये ऐड करके सेम करना पड़ता, तब 56A तभी क्या होता वॉल्यूम वो होता, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखो ये 3 वाला आ गया और ये CDS में भी आया था, ये आप अगर आप पेपर खोल के देखोगे क्वेश्चन CDS में आया था 1 मार्क्स का, ठीक है। 1 मार्क्स बहुत होता है, ठीक है। तो ये 2 3 और 4 और 5, तो 7 और 9। अब देखो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। अब देखो ये सब सेम करना है, तो क्या करूँगा, इनका एलसीएम लूँगा, क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐड करके तभी क्या होंगे
सेम होंगे जब मैं इनका एलसीएम लूँगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ सेम हो जाएंगे सब, इसका मतलब इनको ऐड करके सेम ही आ रहा है। तो अब देखो ये सारे नंबर क्या हैं, सारे नंबरों में क्या बोलता है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। अगर मुझे रिलेटिव प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो सिंपल यहाँ 7 से कर लो या 9 से कर लो, यहाँ 5 से कर लो या 9 से कर लो, यहाँ 5 और 7 दोनों से कर लो, तो ये 63 हो गया। तो 63 इंटू 2, 2 3 6, 2 6 12, 5 45, तो 3 5 15, 3 4 12 13, और ये 35, 4 5 20, 4 3 12, 12 3 15, तो 11, 5 5 10 11 3 411। तो ऑप्शन 411 कौन सा है? ये ऑप्शन क्या हो गया? ए। ऑप्शन क्या हो गया? ए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है मुझे, जो वो है क्या रेशियो गिवन है उनको ऐड करना है, उनको ऐड करने से ए बी है, इनको ऐड करना है, ठीक है। और मान लो सी रेशियो डी है, तो इनको भी ऐड करना है और सेम करना है। क्या करना है? सेम करना है। सेम कैसे होंगे? एलसीएम लेके। सेम कैसे होंगे? एलसीएम लेके। आई थिंक वो पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, जो मैं पहले ये बता रहा था, वो मेरा वो हो गया मिस। यहाँ पे मैं क्या लूँगा? एलसीएम लूँगा, ठीक है। पर इतने तो समझदार हुई आप, ठीक है, तो तभी क्या होगा? वो सेम होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखे और आप कर लो। इसके बाद एलिगेशन वाला बचा है, तो एलिगेशन का मैं कल बनाता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।